ध्यान से देखो इस लड़के को, ये अभी नहाया नहीं है। इसका नाश्ता हो गया, खाना भी हो गया। अरे हमको दे दो भाई। ऐसे कौन हाजमोला खाता है? खाती जा रही है, खाती जा रही है। अब वो पता है पक रहा है, वो जैसे कैंसर टाइप का होता है ना, ऐसा है वो। सभी को गुड मॉर्निंग और जय श्री कृष्ण। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। बस अलार्म लगा था और मैं उठ गई हूँ और अभी बना रही हूँ विधि का ब्रेकफास्ट। उसको स्कूल जाना है। विशु की अभी छुट्टियाँ हैं, विशु बाद में जाएगा। तो ठीक से आँख भी नहीं खुली है अभी और व्लॉगिंग चालू हो गई है। मैंने कहा आज मॉर्निंग से आपके साथ पूरा रूटीन शेयर करूँगी, तो देखती हूँ कब तक शेयर कर पाती हूँ। तो बने रहिएगा। बस मैं अभी आपको दिखाती हूँ ऊपर जा कर के कि अंधेरा कितना है। रात में हुई है बारिश, तो पौधे में पानी की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं पत्तियों पे वो है बूंदे। और अभी सूर्य भगवान हमारे यहाँ से निकलेंगे और अभी जिनके दर्शन हो नहीं सकते। चलते हैं, तब तक किचन में काम। इसमें डालूंगी 2 चम्मच शक्कर। आधा चम्मच नमक। मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे, जिसके लिए आटा गूँथना है और सबसे भारी काम मेरा यही रहता है। तो मतलब मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता इसमें, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये क्या है कि जब पराठे फिलिंग वाले बनाओ ना, जैसे कुछ भर के दाल या फिर प्याज हो गया या फिर गोभी हो गई, जो भी मतलब फिलिंग वाले जो पराठे बनते हैं ना, जिसमें कुछ पराठों के अंदर भर के बनाते हैं ना, उसका आटा हमेशा ना मुलायम गूँथना चाहिए। मुलायम मतलब कि सिर्फ सॉफ्ट नहीं, थोड़ा सा गीलापन होना चाहिए उसमें। तब आप कुछ भी फिल करेंगे ना, वो बाहर नहीं आएगा। और आप आजमा के देख लीजिएगा, आप करके देख लीजिएगा। ऐसा जो मैं बोल रही हूँ ये वाकई में सच है ये। और मुझे भी ये चीज़ पता नहीं थी, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी है, लेकिन एक चीज़ तो कहूँगी कि यूट्यूब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अपनी बात भी कह सकता है इंसान और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसी से सीखी। अब यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज कट कर लिए हैं और इस तरीके से लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेना है इसको। और विशु तो नहीं खाता है ये, विधि और मैं ही खाऊंगी बस। अब यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई दाना और डाल दूंगी ये प्याज। अब यहाँ पे मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ये सफ़ेद तिल। अब यहाँ पे रख दी है मैंने एक तरफ चाय बनने के लिए। और आटे को ना मैं जब गूँथती हूँ तो हमेशा ही ऐसा करती हूँ कि उसको इकट्ठा करके डो बना लेती हूँ। उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए उसको रेस्ट पे रख दो ना, आधे घंटे 10 मिनट के लिए, तो वो अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। मतलब तब उसमें थोड़ा कम मेहनत लगानी पड़ती है, क्योंकि मुझे तो वैसे भी क्या बोलूँ, छोड़िए। तो इधर चाय रख दी है और इधर प्याज जो है ना, ये हल्के हल्के से मतलब पक गए हैं। इनको ना बहुत ज़्यादा ऐसा गोल्डन टाइप का नहीं करना है, मतलब हल्के से मुलायम हो जाए, बस ये है। ट्रांसपेरेंट टाइप के हो जाते हैं ना, बस उतना ही इसको पकाना है।
तो बस यहाँ पर अब इसमें 2 चम्मच मैं बेसन डालूँगी। फ़िलहाल मैंने स्टार्टिंग में अभी 1 चम्मच डाला है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे, फिर अगर आपको लगता है कि ये नहीं इसमें गीलापन सा है तो थोड़ा सा फिर मैंने बाद में इसमें डाला है। और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला है इसमें और ये नमक। फिर इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देरी लो फ्लेम पे सेकना है इसको। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी। विशु को मैंने नहीं उठाया है क्योंकि अभी उसको स्कूल जाना नहीं है, छुट्टियाँ चल रही हैं तो सो लेने देती हूँ। और विधि को जगा करके आ गई हूँ क्योंकि मैं 5 बजे उठी थी, लेकिन हाँ उसको जाना होता है 6:30 पे स्कूल, तो उसको 5:45 पे उठाती हूँ। वैसे तो 1 घंटे पहले उसको बोलती हूँ कि उठ जाया करो, बट नहीं उठती है, वो टाइम देखती रहती है लेटे लेटे, तो 5:45 पे उसको उठाऊँगी। बच्चों को ना बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। बाहर मीन्स कि पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इस टाइप की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा रूल है कि आजकल के जो स्कूल है ना वहाँ पे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी मना रहती हैं, अलाउ नहीं करते हैं कि आप ये सब चीज़ें ले करके आओ। और विधि ऐसा है कि बड़ी क्लासेस में चली गई है तो उसको तो फिर भी अलाउ है, लेकिन विशु को नहीं है। तो क्या होता है ना कि एक के लिए अगर हम ये चीज़ें बनाएंगे तो दूसरे को बर्दाश्त नहीं होती है, तो मुझे ऐसी चीज़ बनानी होती है जो दोनों ही ले जा सकें। और थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करने के लिए बच्चों को जिस तरीके से पसंद है तो थोड़ा सा मैं ना इन चीज़ों में थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। तो इस पराठे पे मैंने ना जो पिज़्ज़ा का वो होता है ना, सेजवान चटनी होती है, वो मैंने यूज़ की है। तो इसके बेस पे मैं ये लगा दूँगी, मतलब कि पूरा इसको बेल लिया है रोटी की तरह और इसको लगा दूँगी। और फिर मैं इसमें डालूँगी एक साइड में प्याज जो हमने बना के रखा है, तो ये इस तरीके से मैं साइड में इसमें रख दूँगी। इसको मतलब पूरे पराठे पे नहीं लगाऊंगी मैं, इस तरीके से साइड में रख के। और थोड़ा सा ना मैं कुछ चेंज कर देती हूँ कि देखिए उससे टेस्ट तो नहीं बदलेगा, मतलब ये जो मैंने कट लगाया इसमें इससे टेस्ट नहीं बदलेगा, टेस्ट वही रहेगा। बट थोड़ा सा पता है क्या है, खाने पीने की चीज़ें ना अगर देखने में भी अच्छी लगती है ना तो खाने में और मज़ा आता है। आप कई लोग इस बात के लिए एग्री करेंगे मेरी कि ये सच है कि अगर कोई चीज़ आप खुद देखिए कि अगर कोई चीज़ आपको बड़ी टेस्टी लग रही है ना, या कोई रेसिपी आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छी लग रही है देखने में, तो ही आप उसकी वीडियो देखेंगे। आपको क्या पता उसका टेस्ट कैसा है, लेकिन जब तक वो देखने में अच्छी नहीं लगती ना तब तक खाने की इच्छा या बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो मैं थोड़ा सा ना मैं इस चीज़ का भी ख्याल रखती हूँ कि मैं जो चीज़ बनाऊँ वो देखने में भी अच्छी लगे। तो बस इस तरीके से यहाँ पर इसको बेल लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें प्याज कहीं से भी बाहर नहीं आ रहा है। ये जो मैंने कट लगाया ये उस तरह से है। और अगर आप थोड़ा सा गीला आटा रखते हैं तो आप कुछ भी फिल कर रहे हैं उसमें ना वो बाहर नहीं आएगा। तो इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ यहाँ पे। और सुबह से रात कैसे हो जाती है ना पता नहीं चलता, ये सभी मम्मियों का हाल है जिनके भी बच्चे हैं स्कूल जाना आना। बच्चे स्कूल से वापस भी आ जाते हैं और हम लोगों के काम नहीं ख़त्म होते हैं, जो डेली के काम होते हैं, इतने ज़्यादा काम होते हैं घर में। और फिर मेरे साथ तो क्या है, डबल काम हो जाता है, मम्मी और पापा दोनों वाले काम मुझे ही करने होते हैं। तो फिर जैसे ही यहाँ का ये सब चीज़ों से निपटती हूँ, मतलब कि ये सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो मैं कोशिश की मैंने कि मैं पूरा व्लॉग शेयर करूं, और मतलब जो चीज़ें हो सकती थी किया भी है शेयर आपके साथ में। बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं क्योंकि बहुत काम होते हैं, कितना कुछ कैप्चर करना। और फिर जब जो काम मैं अकेले हूँ तो फिर बाहर नहीं हो पाता ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे विधि के लिए मैंने बना दिए पराठे, और मैंने अपने लिए भी सेक लिए थे पर साइड में रख दिया था कि विधि चली जाएगी उसके बाद करूँगी मैं नाश्ता। बहुत सारी चीज़ें मैंने फिर भी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर नहीं की है क्योंकि फिर आप कहेंगे वही पौधे में पानी डालना, वही ये करना वो करना, तो फिर इसलिए कुछ चीज़ें मैंने क्लिप इसमें से हटा दी। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो बस लेकिन ये बताने की कोशिश की है कि मॉर्निंग से नाइट तक कितना बिज़ी रूटीन रहता है। हर दिन एक ही काम तो नहीं होता है, कभी कभी कुछ हटके होते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं, लंच बनाना,
पौधों में पानी डालना, घर के साफ़ सफाई करना, ये क्या है, ये डेली रूटीन के ही काम है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, आ जाते हैं, तब तक वो काम ख़त्म नहीं होते हैं। यहाँ तक कि रात को सोने से पहले तक कोई काम ख़त्म नहीं होता। अगर आप लेट नाइट तक भी जग रहे हैं ना, तो भी कुछ ना कुछ काम दिखते ही रहते हैं। तो ये सिंपल वाले पराठे बनाए हैं मैंने, ये विशु को चाहिए, विशु के लिए एक्चुअली बनाए हैं। तो आप भी चाहें ना तो इस तरीके से भी गोल फिल करके बना सकते हैं प्याज के पराठे, या कोई भी पराठे हैं तो इस तरीके से गोल भी बना सकते हैं। और मैं सच बताऊं, मुझे पराठे ना अपने ही हाथ के अच्छे लगते हैं। कहेंगे कि खुद तारीफ़ कर रही हूँ अपनी, लेकिन मुझे पराठे मेरे ही हाथ के अच्छे लगते हैं। काफ़ी अच्छे से सेकती हूँ उसको। और सबसे बड़ी बात, जब सेकते हैं ना हम लोग, तो कई लोग क्या करते हैं कि ढंग से सिक नहीं पाता है, तभी उसमें ऑयल या घी जो भी लगा देते हैं। हमेशा जब अच्छे से दोनों तरफ सिक जाए ना, उसके बाद ऑयल या घी लगाना चाहिए। तो अभी मैं चोटी गुथते हुए दिख रही हूँ और मैं पराठे की बात कर रही हूँ। आप भी कह रहे होंगे कि कैसी पागल है ये। तो वो जो कंटिन्यू बताते रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है उस चीज़ को कंप्लीट कर लें। तो बस यहाँ पे चोटी इनकी बना रही हूँ। पता नहीं कब ये खुद से बनाना सीखेंगी, इतनी बड़ी हो गई हैं। और बस स्कूल चली गई है विधि, और अब मैं लग गई हूँ सफाई में। सफाई में क्या ही बोले, मतलब कि झाड़ू और पोछा करना हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम है। मतलब जैसे कोई गुफा हो ना, टास्क मिलता है, इधर से निकलना है, उधर झुकना है, उधर से निकालना है। तो ये बहुत बड़ा टास्क है हमारे घर में, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा है। और थैंक गॉड कि मैं पतली दुबली हूँ, नहीं तो हमारे यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता। मतलब कि कहीं भी घुस के, कहीं भी झुक करके, कहीं से भी बड़ा मुश्किल हो जाता है झाड़ू पोछा करना। तो ऐसे ऐसे कोनों कोनों में जा कर के, और तो बस यहाँ पे सोफ़े भी सही करने हैं। झाड़ू लगाने से पहले ही इनको सही करना होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कचरा रहता ही है। बच्चे बैठे रहते हैं दिन भर इस पे। सोफ़े भी ख़राब हो गए हैं, लेकिन क्या बोलूँ, अब ये सब चेंज करना है, बट अभी नहीं। मैं ना बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने दीवान में दबा दबा के रखी हैं। मेरे बच्चे बोलते हैं, क्यों नहीं निकालती हो आपकी ये, क्यों ऐसा, मतलब संभाल के क्यों रखा है। पर बस सपना है कि जब मेरा अपना घर होगा, मेरा खुद का घर होगा, तो तब मैं ये सारी चीज़ें निकालूंगी बाहर, और फिर अपने हिसाब से आप भी देखेंगे। जिस दिन कभी ऐसा हुआ तो आपके साथ शेयर करूँगी, और आप भी देखेंगे कि मैं किस तरीके से घर को रखती हूँ। मैं बता रही हूँ, मेरा नेचर ऐसा है। चाहे मेरी कोई फ्रेंड हो, मेरे रिश्तेदार हो, या किसी के यहाँ जैसे जब मेरा जाना होता है ना, अगर मुझे कोई चीज़ वहाँ भी अच्छी नहीं लगती ना, कि ये चीज़ ऐसी है पड़ी, इस तरीके से पड़ी है। इनफैक्ट छोटी सिस्टर के यहाँ भी जाती हूँ ना, तो अगर मेरे पास थोड़ा भी टाइम है वहाँ पे रुकने का ना, तो मैं कुछ ना कुछ करने में लग जाती हूँ। मुझे गंदगी और सामान बिखरा हुआ इधर उधर बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और अभी विधि गरबे में गई थी, तो ये जो टेबल है ना, मतलब इसके अंदर कवर्ड सा बना हुआ है, स्पेस है इसमें काफ़ी, तो लहंगे वगैरह रखे हुए हैं इसमें। तो विधि ने निकाला था अपने लिए, अभी जब उससे गरबे में जाना था, और उसने ना इसको ढंग से सही से रखा नहीं था, तो चूहे वगैरह घुसने का भी डर था। फिर इसको मैंने सही करके, उसके बाद देख सकते हैं आप कि कौन से कोने में से कचरा निकाला है और पोछा लगाया है। तो ना हर जगह घुस घुस के इसी तरीके से करना होता है बस मेरी। लेकिन जब मैं शॉप ले लूँगी, कहीं पार्लर और बुटीक शिफ्ट कर लूँगी अपना ना, तब घर में ठीक ठाक स्पेस हो जाएगा। और अभी दिवाली के पहले ना इस हॉल को सही कराना है, क्योंकि मम्मी की इच्छा है कि ये सही हो जाए। 3-4 साल हो गए हैं इसको, हॉल को, और एक तरफ दीवारों में ना काफ़ी सीलन है, तो वो सब सही कराने में बहुत अच्छा खासा पैसा लगेगा। मम्मी को ऐसा लग रहा है कि कम खर्चों में हो जाएगा, बट नहीं, इसमें लंबा खर्च है हॉल सही कराने में। तो देखते हैं हो पाता है अगर तभी, क्योंकि दिवाली वगैरह में क्या होता है ना, ये सब काम करने के लिए जो भी मिलेंगे ना, वो अच्छा खासा पैसा लेंगे। तो बस इसलिए अभी सोच रही हूँ मैं ना कि दिवाली निकल ही जाए, पर मम्मी सोच रही हैं कि दिवाली के पहले हो जाए ये सारे काम, क्योंकि अभी उनको ना हर जगह काम मिल जाता है, तो वो इसलिए उन लोग बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे थोड़ा भी। और तो सारे रूम में झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, और ये बाहर का एरिया बचा हुआ है जहाँ पे गाड़ी वाड़ी खड़ी होती है और साइकिल। तो इधर तो बहुत डस्ट हो जाती है, क्योंकि हवा चलती है दिन भर, आना जाना ऊपर नीचे, मतलब सभी लोग यहीं से निकलते हैं ना, तो यहाँ भी काफ़ी कचरा हो जाता है। और वॉश बेसिन भी यहाँ पे सामने बना हुआ है, तो पानी वानी अभी गिरता बज रहे हैं रहता है। 7:30 और
अभी 7:30 ही हुए हैं और मेरा जो भी काम है सारा ख़त्म हो गया है। बस मुझे अब फ्रिज साफ़ करना है, उस दिन छूट गया था तो वो करूँगी। बाकी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सारी हो गई है। मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरा इधर भी पोछा लगा दिया है, साफ़ कर दिया है, हॉल में भी लग गया है, सोफ़े सेट हो गए हैं। इस रूम में एक्चुअली ज़्यादा सामान भरा रहता है, मतलब वो डेली के कपड़े और कारखाने का सामान है इसमें। किचन भी पोंछ दिया है मैंने, फर्श साफ़ कर दिया है। विशु के लिए पराठे सेक के रख दिए हैं मैंने। और इस रूम में भी साफ़ हो चुका है, विशु भी सो रहा है। ये है सरकारी जगह, मतलब कि आपने देखा होगा सरकारी जगह पे कोई भी अपना टपरा रख लेता है, कुछ भी कर लेता है, कचरा फेंक देते हैं लोग। तो ये जो फ्रिज के ऊपर का एरिया है ना, ये भी सरकारी है। तो यहाँ पे जिसको जो मन होता है ना वो रख देता है, तो ये पूरा बीच बीच में भर जाता है। तो वो सारी चीज़ें पहले हटा के मैंने साइड की, कुछ चीज़ें फेंकने की थी और दवा के कुछ पाउच वाउच पैकेट रखे रहते हैं ऊपर, वो सब हटाया मैंने। और फ्रिज को पूरा साफ़ करने में मुझे 30 मिनट लगे थे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बाहर अंदर सबको साफ़ करना पड़ा। लेकिन आपको ज़रा सा दिखाया है मैंने, वही मैं कह रही हूँ ना कि जितना दिखाते हैं उतना होता नहीं, इससे भी ज़्यादा काम होता है। तो बस फ्रिज भी साफ़ हो गई, जो बर्तन थे एक्स्ट्रा वो सारे धो दिए हैं, मतलब कि सुबह के ब्रेकफास्ट के। और इधर मैं रख दूँगी दाल। और दाल हमेशा ना मैं बिल्कुल स्लिम में रखती हूँ, मतलब कि लो फ्लेम पे रखती हूँ। उससे ना क्या है, सिर्फ 2 सीटी में दाल बहुत अच्छी पक जाती है। तो और कभी भी मतलब बाहर उसका पानी जो है ना कुकर से बाहर भी नहीं आता है, मतलब गैस भी साफ़ ऑफ कर दिया था, इसलिए मैं वो कम करके रखती हूँ, बिल्कुल भी एक बूंद भी बाहर नहीं आएगी। मैं नहा के पूजा कर ली हूँ और अभी जा रही हूँ मैं दाल फ्राई करने, क्योंकि विधि के आने का टाइम हो रहा है। और थोड़ा गरम गरम ही होता है ना तो अच्छा लगता है खाना। और चावल अभी मैंने बनाया नहीं है उसके लिए, तो क्योंकि थोड़ा सा चावल कल का बचा हुआ था, कल मेरा फास्ट था, बच्चे उतना खाए नहीं थे, तो कल का चावल बचा हुआ है। तो इसलिए अभी जब वो आएगी तब चावल थोड़ी देर पहले ही रख दूँगी। तो अभी दाल फ्राई कर लेती हूँ। अब यहाँ पे रखूँगी मैं दाल फ्राई करने के लिए, और चावल जब विधि आएगी तब मैं बनाऊँगी। और जब भी मैं दाल मतलब बनाती हूँ ना, बॉईल करती हूँ, तो मैं 1 कटोरी दाल अपने लिए निकाल लेती हूँ। ख़ास तौर पे जब मैं बनाती हूँ, जब मम्मी बनाती हैं तब का नहीं, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो मैं 1 कटोरी दाल अपने लिए निकाल लेती हूँ। और बहुत अच्छी लगती है उबली हुई दाल पीना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो इस लड़के को, ये अभी नहाया नहीं है, इसका नाश्ता हो गया, खाना भी हो गया। नहाने का कब का मुहूर्त है विशु? पहले वीडियो बना लो फिर मुहूर्त हो जाएगा। बताओ तो। छुट्टी में यही हाल रहता है ना, बहुत सारे लोगों को देखना रहता है ना, आपको पूछते हैं आपको। अभी आप 2-3 दिन गायब थे, मौसी के घर में थे, तो कई लोग पूछ रहे थे आपको कि विशु कहाँ है, व्लॉग में दिख नहीं रहा है। और इतने अच्छे से खाना कौन खाता है? मैं घर पे अच्छे से साफ किया। अब बंद मत करना लोग। नहीं बंद नहीं कर रहा, अच्छे से खाओ, नहीं तो मैं सारा इकट्ठा करके भी डालूंगी मुंह में। जल्दी। मैंने तो वही किया ना, व्लॉग बंद नहीं टमाटर अलग कर दो, आपको नहीं खाना है ना, छिलका वैसे भी नहीं हम आपको बोलते हैं खाने। ठीक है मैं अलग कर देती हूँ। नंदी को गायब कर दिए थे ना, फिर ले आए। इधर आओ। आपने ढूंढ ली? वो ढूंढी हुई नहीं है, वो अलग है, वही पहले से रखी है। ये अलग मैंने छुपा दिया। क्या कौन सी फोन बात ना, फोन के पास में चला गया, कुछ नहीं है। टमाटर दिन खाऊंगा। क्या दिक्कत है टमाटर खाने से? बहुत आप खाओ फिर। छोटे थे टमाटर ले लेके खाते थे, ठेले वाले से मांग के।
यहाँ पर मैं दूध और चावल ये मिक्स कर रही हूँ और इसमें डालूँगी दवा जो कि मैंने पीस ली है। ये मैं देने जा रही हूँ, एक डॉगी है जो कि जिसके लिए मैं अभी कम से कम 10 दिन पहले दवा लेकर के आई थी। उसकी इतनी बुरी कंडीशन है ना, उसके मुंह में अजीब सी बीमारी हो रखी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी उसको, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता उसे देख करके। तो मैं दवा ला कर के रखी थी, जिस दिन मैं दवा लेकर आई थी ना उसी दिन से वो नहीं आ रहा था। आज दिखा है तो देखती हूँ दे कर के खाता है या नहीं खाता है, क्योंकि उसको तकलीफ़ भी मुंह में ही है, पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा। टीचर होती है कि तो ले यार, खा भी नहीं तो दवा पा रहा कैसे है। जाएगा। खा पाएगा आपको लगता है? सामने नहीं है दीदी, पर वही बात है कि वो खाएगा नहीं, वो दवा भी मिक्स कर दी मैंने उसमें। उसकी सामने वाली आग देखो कैसे है, एकदम देखो यार, ना रहता ना बल्कि मर जाता तो ठीक है। बहुत तकलीफ है, आज से नहीं कितने दिन से है सब। हो गए हमें 2 महीने आराम से। खा लो। तो बस विधि आ गई थी और खाना पीना हो गया हम लोगों का फ़िलहाल। और विधि को मॉर्निंग के पराठे फिर से चाहिए थे तो वो मैं उसको बना करके अभी दूंगी, लेकिन मेरा ना उसको डॉगी को देख करके मूड ख़राब था। फिर एक दो बार मैंने ना गाय के लिए बुलाया था, तो डॉक्टर भी बुलवाए थे जिसकी पेमेंट मैंने की भी थी, क्योंकि मेरे आस पड़ोस में कई लोग थे, उन लोगों ने बोला भी कि बुलवा लेते हैं या तुम बुलवा लो, हम लोग पैसे दे देंगे। फ़िलहाल किसी ने नहीं दिया, जब बुलवा लिया तो। पर कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं ना, तो हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें उस काबिल बनाया है। तो और जानवर तो किसी से बोल भी नहीं सकते कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है। मतलब इंसान तो बता सकता है, अपने घर में रो सकता है, या कोई अगर जो भीख भी मांगता है तो वो भी बोल सकता है कि हाँ मुझे भूख लगी है या मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए पैसे दे दो। लेकिन जानवर तो बेज़ुबान होते हैं, वो तो बोल भी नहीं सकते कि उन्हें तकलीफ़ कितनी है, क्या है। तो बस उसी के लिए मैंने कॉल लगाया था 1-2 जगह, पर बात नहीं बनी थी। और विधि आई स्कूल से और इनको फिर से वही पराठे चाहिए थे। बोली मम्मी खाना नहीं खाना है, मुझे पराठे ही चाहिए। विधि को ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब तेल मसाले और ऊटपटांग चीज़ें, मतलब कहना चाहिए ये कुछ ज़्यादा ही पसंद है उनको। तो बचा हुआ था, मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ मैं, क्योंकि एक तो खाता ही नहीं है, तो कम से कम एक जो खा रही है वो उसको खा लेने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बना के दे ही रही थी, तब से विशु आकर बोला कि मम्मा बाहर एक गाड़ी आई हुई है एनिमल्स के लिए, हेल्पलाइन नंबर, मतलब हेल्प गाड़ी पे लिखा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ था सॉरी उस पर। तो वही उसने बताया, तो मैं गई बाहर। मुझे लगा कि मैंने जिनसे बात की उन्होंने भेजा होगा, लेकिन दुनिया में ना अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो ये जो लड़का है ये बैग टांगा हुआ, एक्चुअली ये भी इस डॉगी को देखा था कई दिनों से, तो इसने वो बुलवाया था वेटनरी कॉलेज से, तो इसने बुलवाया हुआ था। लेकिन इंजेक्शन लगना था इसको, डॉगी को, पर ये ना भाग गया डॉगी, और फिर इन लोगों ने लगाया नहीं और वापस चले गए थे। अभी बज गए हैं शाम के 6:08 हो रहा है फ़िलहाल अभी। तो मैं जा रही हूँ अब मम्मी को लेने के लिए, क्योंकि अब दिवाली भी आ रही है तो घर पे भी काम है और काफ़ी दिन हो गए मम्मी को वहाँ रुके। मैंने वैसे सोचा था कि मम्मी अभी कुछ दिन और रह लें वहाँ पे, पर बच्चों का मन नहीं लग रहा है और मम्मी का भी मन नहीं लगता ज़्यादा दिन कहीं रह लेती हैं तो बस उनको लेने जा रही हूँ। और बच्चे ट्यूशन में हैं, बच्चों को बोल दिया है कि अपने से आ जाना, मतलब मैम को कॉल करके बोल दिया कि उन दोनों को बोल देना पैदल आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लाने में टाइम लग जाएगा मम्मी को। तो ये मेरा दिन भर का व्लॉग था। अभी जो 1-2 क्लिप और बचेंगी वो भी ऐड कर दूँगी इसमें। बस आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, आप ही लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ पाऊँगी। तो जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं कि हाँ आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है, कैसे कंटेंट आपको चाहिए, तो बाकी तो फ़िलहाल मेरा ये रियल लाइफ पे ही है, जो मैं जैसे रह रही हूँ, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, जैसा मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, जो मैं करती हूँ, मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको क्या अच्छा लगता है, किस टाइप की वीडियोस पसंद है, आप वो मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस टाइप के वीडियोस लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए।
घर बता दो आधार कार्ड क्यों नहीं जाती? आती हूँ। आती हो? कहाँ आती हो? कितने दिन हो गए नहीं आई हो? अरे हमको दे दो भाई, ऐसे कौन हाजमोला खाता है? खाती जा रही है, खाती जा रही है। तो मम्मी को भी दे दो। ए पूरा खाली दो ना, एक दे दो। पूरे भर ली वो, लगता है एक आध बचा है कि नहीं, खत्म। 4 के 4 खा गई। ऐसे कौन खाता है हाजमोला यार? देखो जरा सा मुंह भी नहीं बना इसका। पूरी चारों की चारों गोलियां खत्म, है ना शावी? अच्छा था। बस तो लाइव हो गया है ख़त्म, जो कि आप लोगों ने देखा ही है, और ये वीडियो तो बाद में शेयर करूँगी। और ये देखो रूम का अभी सेटअप नहीं हो पाया है, ये सब कुछ ये सिस्टर का है, अभी सेटिंग वगैरह चल रही है। तो मैं चलती हूँ नीचे और कुछ खा करके, मतलब खाना खा करके, और मम्मी को लेके फिर निकलूँगी। तो आज मैंने कोशिश की है पूरा व्लॉग शेयर किया है, बस बीच में ट्यूशन लेने गई थी बच्चों को, वो नहीं शेयर किया आपके साथ में, और थोड़ा बहुत अपना खाना पीना वो नहीं शेयर किया क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ कैमरे के सामने खाने में। तो फिर मिलते हैं आपसे, और अभी तो घर पहुँच के फिर लास्ट